गार्गी जैसी विकसी महिलाएं यहाँ के बच्चों को वेदांत का ज्ञान देती थी। आज मैं देख रहा हूँ ना आचार्य है ना वो महिलाएं हैं। यही कारण महीप कब आए? इन महिपालों के आने का क्या कारण है? समाचार कहीं जनकी सुनाए, यही कारण सब आए। आपने कहा कि वीर और इन राजाओं के आने का कारण क्या है? तो जवान मेरी रानी सुनैना मेरे पास दौड़ कर आई और कहा प्राणनाथ आज हमारी पुत्री ने कौतुक कर डाला। मैंने कहा सुनैनी हमारी बेटी ने कौन सा कौतुक कर डाला? उसने कहा वेद का लेपन करते समय पुत्री ने अजगू को उठा लिया। मैंने कहा नहीं सुनैनी, ऐसा नहीं हो सकता, अजगू साधारण नहीं है। स्थिति जब उस दृश्य को मैंने देखा तो मैंने कहा सुनैना सत्य कह रही थी, यथार्थ है। सब मन में चिंता व्यापी, कैसे करूं किसे वीरयान को, फिर मैंने यह किया प्रतिज्ञा, फिर मैंने यह किया प्रतिज्ञा। इसके उपरांत मैंने एक नवीन दृश्य देखा। तुमने और भी कुछ देखा है? मैंने कहा नहीं प्रज्वल। बोले नहीं देखा है तो हम बतला रहे हैं। यहाँ आज किसी कर्मठ योगी ने ये बाम हाथ से धनुष उठाया और ताये से पकड़ प्रतंचा को वो खींच सरासन बल अजमाया। खींचत अजगोया काश चढ़ा, खींचत अजगोया काश चढ़ा, ये सारा नभ मंडल कांप गया और अंतिम में देखा जब मैंने, अंतिम में देखा जब मैंने, हे नाथ सरासन टूट गया, हे नाथ सरासन टूट गया। अष्ट मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो गई थी। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही जारे। माता पार्वती द्वारा पोषित किनार शस्त्रागारों के मुकुट, सुरों के रक्षक, असुरों के दंडक पारिजात दुष्पल्लव, तुम्हारा पराभवकारी विक्षोभ महान शोक महान। कितना स्वार्थी है ये संसार। जब तक धनुष टूटा नहीं था तब तक इसकी नित्य आरती होती थी, तब तक इसका नित्य पूजन होता था, तब तक इसका नित्य माल्यार्पण होता था। कब तक? तो धनुष टूटा नहीं था। आज धनुष टूट गया तो आज पूजा नहीं हुई, आज आरती नहीं हुई, आज अर्चन बंदन नहीं हुआ। आज हुआ क्या? देखे चाप खंड हुआ। पहले किसी देवता की पूजा की जाए और वो देवता प्रसन्न होकर वरदान दे दे, उसकी मूर्ति को तोड़वाकर फेंकवा दिया जाए। कहाँ का न्याय है शिवध्वज? इस मूर्ति को तोड़वाकर फेंकवाकर तुमने हमारा अपमान नहीं किया, हमारी जाति का अपमान नहीं किया, भगवान शंकर का अपमान नहीं किया। और किसी बोले वचन कठोरा, कहु जर जनक धनुष के ही तोरा। बहुजन जनक धनुष के तोरा। अरे हाय देश के नरेश को तोड़े हेतु देखे निकल, ये देखो तोड़ा है। काशी कश्मीर कर्नाटक निवासी आए या पूर्वी पछाही और गौने गुट जोड़ा है, बोला है कि सौरा मोह बैजनाथ। नहीं तो ताके कंठ काटवे को ये कुठारत झोड़ा है। ये तो न उत्तर कहे कौन कहे, बहुजन जनक धनुष की बेगी दिखाव मोहनत आजो, उल्टा मही जहाँ लगी तो राज। शिव धनुष तोड़ने वाले को शीघ्र हमारे सामने उपस्थित करो, नहीं तो प्रतिज्ञा क्या होगी? उल्टा हूँ मही, मैं वहां तक की धरती पर दूंगा जहां तक तेरा राज्य है शिवध्वज, जहां तक तेरा राज्य। अति डर तर्जे नपराही, कुटिल भू भर से मन माही, सब बिलो के लोक सब
साध तुझ बोले श्री रघुवीर। ब्रह्म देवता भगवान भूत भवन भोलेनाथ के आयु का खंडन करने वाला कोई और नहीं, हाँ हाँ, आपके श्री चरणों का दास होगा। हे भोलेनाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया। कौन है? वह दास आपका ही होगा। नहीं नहीं राम, जो कृपा पात्र हो मुनियों का, वह कभी किसी से डर सकता है जिस पर कृपा इन ब्राह्मणों की, तो यह कार्य वही कर सकता है। नाथ कंबधनु भयजनिहारा, होई है प्रभु में दास तुम्हारा। आयत का है कहिए बिन माही, बार बार बिन रघुमणि तो ही। राजीव लोचन दशरथ नंदन राम, तुमने सोचा कि तुम अपनी पीयूष वर्षणी अघमर्षणी और चित्ताकर्षणी वाणी द्वारा हमारे क्रोध को शांत कर दोगे राम। तो तुम्हारा सोचना नितांत व्यर्थ है राघवेंद्र। जब मैं तुम्हारे वचनों पर विचार करता हूँ तो राम जी का कहना है, हुई है को एक दास तुम्हारा, धनुष तोड़ने वाला कोई एक है और वो आपका दास है। लेकिन जब मैं शास्त्रों पर विचार करता हूं तो शास्त्र कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक है, जीव अनेक है, ब्रह्म स्वाधीन है लेकिन जीव पराधीन है। राघवेंद्र, जो तुम्हारे दृष्टि में दास है वो हमारे दृष्टि में सेवक है। सुनो किस प्रकार राघवेंद्र, यहाँ सेवकाई का अर्थ चरणों से सेवा से नहीं है, क्योंकि जब मैंने सहस्रबाहु की हजार भुजाओं को काट करके नर्मदा नदी में विसर्जित कर दिया, मेरे रक्त रंजित पुरुष को पूज्य पिताजी ने देखा, कहा राम राम महाबाहो भावम पापम कारशीद अवधि नरदे हुई सर्वम देव में था। तुमने एक चक्रवर्ती राजा की हत्या की और चक्रवर्ती राजा की हत्या ब्रह्म हत्या के समान होती है, तुमको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। हमने कहा पिताजी क्या आज्ञा है? कहा संसार में जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों में मोनरानी क्या कहीं भी आ जाए, पैदल भ्रमण करना पड़ेगा। संसार में तीर्थों की संख्या है 3.5 करोड़। उन 3.5 करोड़ तीर्थों में मैंने पैदल भ्रमण किया राघवेंद्र, तब भी इन चरणों में थकावट उत्पन्न। इस चरण सेवक की आवश्यकता किसको है? तुम्हारे गुरु बाबा विश्वामित्र जी को। मुनिवर शयन कीन तब जाई और लगे चरण चापन दो भाई, और यह सेवक सो जो करे सेवकाई। राघवेंद्र, जिसने भगवान शंकर के आयु का खंडन किया है, हमारे सामने आवे, हमारे धनुष को उठावे और इसकी प्रतिज्ञा को चढ़ावे। अगर ये सेवकाई हो गई तो फिर लड़ाई ना होगी, और ये सेवकाई नहीं हुई तो सुनहु राम मुझे शिव धनु तोरा सहस बाहु सोरी कुमारा। राघवेंद्र, जिसने भगवान शंकर आशुतोष महामृत्युंजय शूलपाणी भगवान शंकर के आयु का खंडन किया है, हमारा साधारण अपराधी नहीं है। भाई पप्पू जी यही पिलंदा निवासी है, सभी कलाकारों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। उनकी ओर से राम जी परशुराम जी और व्यासपीठ में 10-10 रुपए भेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरा शास्त्रा भाव को
सुनी मुनि बचन लखे मुस्काने बोले पर सुधर ही अपमाने सुना आप सभी लोगों ने मैथिली अधिवेशन के अंतर्गत मिथिला मंडल में पधारे महिपालों, आप सभी ने सुना, दर्शन किया महात्मा श्री परशुराम जी का। और दर्शन ही नहीं, दर्शन के साथ साथ महामुनि के प्रदर्शन को भी देखा और इनकी वाणी को, इनके वचनों को सुना। मैंने भी सुना। यद्यपि सुनने में और बोलने में अंतर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति कुछ और सुनता है और दूसरा व्यक्ति कुछ और सुनता है, लेकिन अंतर हुआ तो कहां पर हुआ? सुना सबने और एक ही बात को सुना, लेकिन अंतर सुन करके समझने में हुआ। यहाँ पर उपस्थित समस्त जन समुदाय ने श्री महाराज के वाणी को, इनके वचनों को, इनकी घोषणाओं को सुना। लेकिन जिस समय इस समाज ने महामुनि की वाणी को, इनकी घोषणाओं को सुना, तो ये सुन करके डर गए, सभय हो गए, डरे हुए हैं। लेकिन जिस समय हमारे राम जी ने सुना, तो हमारे राम जी सुन करके डरे नहीं, सभय नहीं हुए, बल्कि ये तो हर्ष विषाद से परे हैं। सभय बिलोके लोग सब जान जानकी भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। ये सभी डरे हुए हैं, हमारे राम जी डरे हुए नहीं हैं। लेकिन जिस समय लक्ष्मण ने सुना, तो लक्ष्मण विचार करने लगा। विचार क्यों करने लगा? क्योंकि महात्मा जी ने ऐसी घोषणाएं की हैं। जैसे एक घोषणा राजा जनक से कही। राजा जनक से क्या कहा? बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उलटऊ मई जहलज तुम राजू। यदि धनुष तोड़ने वाले को राजा जनक ने अति शीघ्र और आज ही नहीं दिखाया, तो महात्मा जी ने जो परिणाम, जो दंड सुनिश्चित किया है, दंड यह सुनिश्चित किया, उलटऊ मई, ये पृथ्वी को उलट देंगे। कहां तक? तू राजू, जहां तक राजा जनक का साम्राज्य है, वहां तक की पृथ्वी को उलट देंगे। चलिए घोषणा राजा जनक से सुनाइए। भाई राजा जनक समझें, महात्मा जी समझें। और वैसे भी यदि कोई दो व्यक्ति आपस में वार्ता कर रहे हों, तो बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए, ये नियम है। लेकिन एक और घोषणा महाराज ने सुनाई। घोषणा बड़ी विलक्षण है और समस्याओं से भरी हुई है। घोषणा क्या है? सो बिलगाव बिहाई समाजा। सो माने वह जिसने धनुष का खंडन किया है। बिलगाव माने बिलग हो जाए, अलग हो जाए। बिहाई माने छोड़कर इस समाज को। यदि धनुष तोड़ने वाला इस समाज को छोड़कर अलग नहीं हुआ, तो दंड विधा, जिस दंड विधा का प्रयोग महात्मा जी के द्वारा किया गया है, वो यह है, नत मारे जइहें सब राजा। ये सभी राजा मारे जाएंगे, न माने नहीं, त माने तो नहीं, तो यदि ऐसा ना हुआ तो सभी मारे जाएंगे। विचार करने लगा। जिस समय मैंने दंड विधा की ओर अपना विचार किया, तो मुझे कोई निष्कर्ष नहीं प्राप्त हुआ। क्यों? मैंने यह विचार किया, जिस समय दंडाधिकारी किसी व्यक्ति को दंड देता है, तो दंड का जो नियम कहता है, वो ये कहता है, सबसे पहले
उस व्यक्ति ने जो कार्य किया है उस कार्य का अवलोकन करना चाहिए और दंडाधिकारी सर्वप्रथम उस व्यक्ति के द्वारा किए हुए आपराधिक कार्य का अवलोकन करते हैं, जांचते हैं और जिस समय कार्य का अवलोकन पूर्ण हो जाता है उसके बाद दंडाधिकारी उस व्यक्ति को दंड देता है। वो भी दंड एक निश्चित होता है, कार्य के अनुसार व्यक्ति को दंड मिलता है। और दंड मिलता किसे है? दंड मिलता किसे है? जो व्यक्ति आपराधिक कार्य को उसके स्थान तक पहुंचाता है, या यूं कह दिया जाए जो व्यक्ति उस आपराधिक कार्य को पूर्ण करता है, सफल बनाता है, उसी व्यक्ति को दंड मिलता है। ये दंड विधान है, दंड देने का नियम है। और जिस समय मैंने यहाँ पर दंड विधान की ओर विचार किया, दंड नीति की ओर विचार किया तो पाया महाराज के द्वारा जो दंड दिया जाएगा वो न तुम्हारे गए हैं, एक नहीं सब राजा। भाई ये सब क्यों मारे जाएंगे? विचार यहाँ पर है, विरोध मेरा यहाँ पर है। जैसे ये धनुष जिसका खंडन हुआ, टूटने वाला एक था, टूटने वाला एक और तोड़ने वाला भी एक। जब टूटने वाला एक है और तोड़ने वाला एक है तो यह निश्चित है दंड भी एक को मिलना चाहिए। यदि यहाँ पर दंड सभी राजाओं को है तो मेरी दृष्टि में मेरा जो विचार कहता है, क्या धनुष तोड़ने वाले के साथ साथ ये सभी राजा अपराधी हो गए? क्या इनके द्वारा भी कोई आपराधिक कार्य किया गया है? यदि आपराधिक कार्य नहीं किया गया, क्योंकि निश्चित है दंड केवल एक को मिलना है और धनुष एक ने तोड़ा है। जब धनुष एक ने तोड़ा है तो फिर महाराज यहाँ पर दंड सबको क्यों? क्या इसका कोई कारण हो सकता है? कारण नहीं हो सकता। यद्यपि यह नियम कहता है हर बात के पीछे या हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य लगा होता है। बिना कारण के कोई भी कार्य या कोई भी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर भी कारण होगा, और कारण क्या है ये महाराज आपके श्री मुख से जानने की प्रबल जिज्ञासा है। पंडित जी प्रणाम। प्रसन्न हो और सब कुशल मंगल। बताओ, भगवान शंकर का धनुष टूट गया और बात कुशल मंगल की करते हो? तो ये गलत हुआ कि सही हुआ? देख लो कितना बाचाल है। भगवान शंकर का धनुष टूट गया, गलत हुआ कि सही हुआ? गलत हुआ बेटा। धनुष टूट गया तो आपके जीवन में कुशलता नहीं है? नहीं है। चलिए जी, एक धनुष के टूटने पर जी, इतना क्रोध तो मेरा विचार अपने बचपन की ओर गया। अच्छा, वो भी एक समय था जी, जी। जिस समय मैंने खेल खेल में बौद्धन भी तोड़े कब लड़काई, ना जाने कितने धनुषों का खंडन कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक के टूटने पर जो परिस्थिति है वहाँ बहुतों के टूटने पर नहीं बनी। यहाँ एक टूटा तो दर्शन के साथ साथ प्रदर्शन भी है। अच्छा। और वहाँ बहुत टूटे थे तो प्रदर्शन तो दूर की बात है, महाराज के दर्शन दुर्लभ थे। अच्छा, बौद्धन भी तोड़े लड़काई, लेकिन कब न अस ऋषि की गोसाई। ऐसा क्रोध है तो महाराज क्या क्रोध का जो मूल है वो कहीं ना कहीं ममता से जुड़ा है। यदि ममता से जुड़ा है तो फिर मेरा एक आरोप है। आरोप इसलिए क्योंकि प्रश्न कर नहीं सकते तो आरोप तो अवश्य लगा सकते हैं। आरोप ये है एक धनुष पर ममता के हेतु आपकी इस धनुष पर कौन सी ममता है, उस ममता का हेतु क्या है जानने की बड़ी प्रबल जिज्ञासा है। हम पहले समझ गए थे तुम कितने भले आदमी हो। विश्वामित्र जी समेत दोनों भाई प्रणाम करने के लिए आए। आप सब इस बात के साक्षी हैं। मैंने पहले कह दिया तो लड़का कुछ ठीक नहीं दिख रहा, क्यों नहीं भैया? इनका आशीर्वाद दे तो फिर देखा गया, और हमारा आशीर्वाद प्राप्त करके हमारी छाती में वादा गूंज गए।
शेषनाग अति विष भरे तऊ न करत आतंक मैं पीछी थोड़े जहरमा फिरे उठाए डंक। राजकुमार लक्ष्मण की वैसी स्थिति है। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ धनुष जो तोड़ा है एक ने तोड़ा है, धनुष जो तोड़ा है एक ने तोड़ा है, और धनुष टूटा है तो एक ही टूटा है, तो आपको एक ही को मारना चाहिए, बहुतों को मारने का आपने प्रण क्यों किया? क्योंकि राजकुमार इसका एक कारण है। कर्म जब एक व्यक्ति करता है ना, तो एक व्यक्ति का कर्म एक व्यक्ति नहीं भोगता, बहुतों को भोगना पड़ता। कर्म एक व्यक्ति ने किया लेकिन अपराध एक को नहीं भोगना पड़ा। जिस प्रताप भानु की ओर मेरी दृष्टि गई तो एक राजा प्रताप भानु था, उसने ब्राह्मणों को